गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज के दिन जया एकादशी का व्रत है। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, आपके जीवन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह व्रत हर वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे जया एकादशी या अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष रूप से जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भूत प्रेत पिशाच आदि कुयोनियों से मुक्त करने वाले, पितरों को संगति प्रदान करने वाले और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय होता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा का श्रवण किया जाए। बोलिए प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर उनसे नम्रता पूर्वक बोले कि हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है वह आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के द्वारा मनुष्य कुयोनियों से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा जो पद्म पुराण में लिखित है वह कहते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपने नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज करते थे। वहाँ के देवता जो कि सोमपान के प्रताप से हिष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पारिजात पुष्प से शोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्व के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात जो कि पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान जो कि अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, इत्यादि इत्यादि उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या जो कि कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कमास्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह ही विलक्षण थी।
उसके बाहों पास निस्संदेह ही काम पास को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े थे, कानों के कुंडल अनुपम शोभा को दर्शा रहे थे। ये सभी दृश्य माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे, जबकि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे। तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण नृत्य एवं गान से इनका मन विचलित हो जा रहा था। इनके चेष्टाओं एवं हाव भाव से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारूढ़ श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा कि हे मेरे आज्ञा को भंग करने वाले पापात्माओं, मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपने अपनी करने का फल भोगो। श्राप सुनकर दोनों ही दुखी हो गए, परंतु अब क्या ही हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो जो कि काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर अनेकों प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात्रि को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देव यज्ञ से वह जया नामक एकादशी का दिन था और अनजाने में ही उन दोनों से इस व्रत का पालन हो गया। द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच रूप नष्ट हो गया और प्राचीन दिव्य स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उन दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा कि कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार से नष्ट हुआ। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुराग से तुम दोनों का पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए हो। अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। अब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति निस्संदेह ही 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए 11 माता की कथा को सुनते हैं। एक राजा की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी माता की व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की ही प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। बड़ी बेटी अब छोटी बेटी से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वह तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वे लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार तो वे अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का देती है, पर हर बार 11 माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह 11 माता की परम भक्त होती है।
बड़ी बहन अब बहुत परेशान हो गई कि ये अब किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन वे अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरी पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है वे पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वे उस हार को कहीं उतार कर रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाने की बजाय पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा, अब शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला की कार्य संपन्न हो जाती है, फेरों की रस्में शुरू हो जाती है, और दूसरी ओर बड़ी बहन को भी छोटी बहन का तोता मिल जाता है। वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देख सारे बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा हकीम को बुलवाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। वैद्य हकीम बोलते हैं, हमने तो यह पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी है और ना तो जीवित है, यह तो एक जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं और हकीम से कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोले कि राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं कहेंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बारात के वापस चले जाने से आपकी घोर बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दीजिए। बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी बदनामी भी नहीं होगी। राजा को बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरे में बैठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिया जाता है, और फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना तो पानी पीते हैं और ना ही उनसे बात करते हैं और ना उसका बनाया हुआ खाना खाते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तभी घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां छोटी राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं हुआ। राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा यहाँ क्यों रुक गया, कोई तो वजह है कि घोड़ा यहाँ से जा नहीं रहा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पास में बने एक बहुत पुराने महल में गए। वहाँ पर एक चौकीदार था। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, ये किसका महल है? तब चौकीदार ने बताया, यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि यह महल तो उनके ससुर जी का ही है। तभी राजकुमार ने अंदर खाट पर किसी को सोते हुए देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, यहाँ कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा,
मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। चौकीदार मान गया। फिर राजकुमार महल के अंदर खाट के पास गए और बचे हुए 3.5 फेरे उसने खाट के साथ लिए और वे पूरा दिन रानी की खाट के साथ बैठा रहा। जब रात हुई तो छोटी रानी जीवित हो गई और उसने अपने पति को देखा। अपने पति को देखकर वह रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई, तब तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से तो करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई और अब रात के समय तुम जीवित हो गई, इसके पीछे क्या राज है। तब छोटी राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वे मेरी बड़ी बहन पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वे हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो सकती हूँ। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला, कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। यह सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन रात वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ न पता चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, पर रात में ही हो, क्योंकि दिन में मैं तो मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने ग्यारस माता को याद किया। तब स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया। तब राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहाँ पर राजकुमार भी आ गए। राजकुमार ने भी ग्यारस माता का दर्शन किया। ग्यारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब इसका हार लाकर इसको पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया था। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते हुए उसने कुंवर से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी माँ की खाट के पास ही रहना, मैं जल्द ही काम निपटा कर आता हूँ। तब बड़ी रानी के दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लिया और उन्होंने कुंवर को वहाँ से उठवा लिया। फिर कुंवर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रखवा दिया। रात्रि के समय छोटी रानी कुंवर को वहां न देखकर ग्यारस माता को याद करती है और ग्यारस माता भिखारिन के रूप में बड़ी रानी के महल में जाती है। तब बड़ी रानी अपने दासियों को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, परंतु ग्यारस माता कहती है, मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से भिक्षा लूंगी। दासियां यह बात बताने जब बड़ी रानी के पास जाती है तब ग्यारस माता बिल्ली के रूप में महल के अंदर आ जाती है और कुंवर के टुकड़ों को जोड़कर उनमें प्राण संचार कर देती है। फिर वे कुंवर को लेकर पुराने महल चली जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को लेकर अपने महल में जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं, यह बच्चा मेरे बड़े दूर के रिश्तेदार के बहन का है। यदि तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगे तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उस बच्चे को बड़े प्यार से महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं, तुम अपनी मामी के गले में लगे हुए हार को उनसे मांग लो, फिर हम वे हार लेकर तुम्हारे माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोले, मामी मामी मुझे अपना हार दे दो। एक बार बड़ी रानी मना कर देती है, पर तब उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तब शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। इतना सोचकर वे हार कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं।
तब राजकुमार बड़ी राजकुमारी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। उधर राजकुमार हार लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और उसको वे हार पहना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद वे छोटी रानी और कुंवर के साथ राजमहल में आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर जी के यहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर उनके ससुर जी बहुत दुखित होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे छोटी राजकुमारी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपना कृपा बनाए रखना।